वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। आज 23 जून की करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को बहुत आप ध्यान से वॉच करिए और इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट और स्टैटिस्टिक्स जीके क्वेश्चन होते हैं सारे इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग ज़रूर यहाँ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने। चलिए आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 12 मार्च, सी ऑप्शन है 28 अगस्त और डी ऑप्शन है 21 जून। देखिए 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो है क्या मनाया जाता है, ये विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है चाइना। देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। देखिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली एनर्जी पार्टनरशिप यानी SCEP के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्यबल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कार्यबल डीकार्बनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा किया है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दिल्ली। तो दिल्ली ने योग विज्ञान की शुरुआत की है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र पर यानी इन केंद्रों पर जो है योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, RWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा है। उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है, और जिसमें अभी तक 450 छात्राएँ खुद को रजिस्टर्ड करवा भी चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 21 सेंटर हैं, 25 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है ज्वाइन योगा, बी ऑप्शन है M योगा, सी ऑप्शन है हेल्थ योगा और डी इनमें से कोई नहीं। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात M योगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर M योगा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल करके तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने ऐप को लेकर कहा कि ये आधुनिक तकनीकी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये आपको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन आइलैंड, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन है चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण के 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को 135 स्थान प्राप्त हुआ है और क्या है, इस सूचकांक भूटान को
22वां, नेपाल को 85वां और बांग्लादेश को 91वां, श्रीलंका को 95 तथा पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है। देखिए, अगर भारत की आते हैं तो भारत बन गए इसमें 5वें नंबर पर FDI को हासिल करने वाला। जो देखते हैं एक्सप्लेन, महामारी की वजह भारत 2020 में सबसे ज़्यादा FDI पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की 21 जून को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर FDI आया था। 2019 के 51 अरब डॉलर से 27% ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की मांग में तेजी आई। इससे ICT उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड FDI और परियोजना घोषणाओं का मूल्य 22% से ज़्यादा बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है। ए ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। बी ऑप्शन है देना बैंक और यूको बैंक। सी ऑप्शन है पंजाब बैंक और एक्सिस बैंक। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का विनिवेश करेगी। पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इसके शेयर प्राइस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए है। इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए रखा गया है। तो 2 बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, आप इसको ध्यान रखिए। एक है यही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन पटना, सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे ज़्यादा यानी कह सकते हैं रहने योग्य घोषित किया गया या नामित किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सबसे शहरों के रूप में घोषित किया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन देते हैं, जब कोई काम नहीं कर रहे हों तो घड़ी की तरफ देखो और जब कोई काम कर रहे हों तो घड़ी की तरफ मत देखो। अपना टारगेट और अपना उद्देश्य जरूर याद रखें। तो न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इस नंबर पर जाकर के कॉन्टेक्ट करते रहिए ताकि अपडेट मिलती रहे। ये आपके नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा और हमें कॉल करके सूचना बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज और नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहे। तब तक के लिए मुझे अनुमति चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।